बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फॉर क्लास आज हम पढ़ेंगे सबक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 62। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लीजिए और दिन लिख लीजिए। चलें जी, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अपने रसूल भेजे और इन पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा और इन पर तुरात नाज़िल फरमाई। यानी कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की हिदायत के लिए क्या भेजे हैं? नबी और रसूल भेजे हैं और इन पर आसमानी किताबें जो है नाज़िल फरमाई हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा और इन पर तुरात जो है वो नाज़िल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीबन 3000 साल पहले मिस्र में पैदा हुए। इस वक्त मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। इसने अपनी कौम को मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम कर रखा था। इन तबक़ात में एक तबके का नाम बनी इसराइल था, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से था, जिन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। फ़िरौन के दरबारी नजूमियों ने ये पेश गोई की कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन की हुकूमत का ख़ात्मा करेगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई। इसी ज़माने में इमरान के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास आ पहुँचा। फ़िरौन की बीवी आसिया ने देखा कि संदूक में एक खूबसूरत सा बच्चा है, तो उसने खुश होकर उस बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया, यानी कि अपनी गोद में ले लिया और इसकी परवरिश की। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर में परवरिश पाई। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तकरीबन जो है 3000 साल पहले कहाँ पैदा हुए? मिस्र में पैदा हुए। इस वक्त जो मिस्र में किसकी हुकूमत थी? फ़िरौन की हुकूमत थी। और फ़िरौन जो है बहुत ज़्यादा ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। इसने अपनी कौम को जो है मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम कर रखा था। इनमें जो सबसे जो बुरा तबका था जो कि बनी इसराइल का था, उसको समझा जाता था, और जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। और इस तबके पर जो है तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। और फ़िरौन के दरबारी नजूमियों ने ये पेश गोई भी कर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन की हुकूमत का ख़ात्मा करेगा। इसलिए फ़िरौन इस बात को बर्दाश्त ना कर सका। उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में अब जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी थी, अल्लाह ताला की करनी ऐसी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के महल में ही परवरिश हुई। इस ज़माने में जो है इमरान जो कि इनके वालिद थे, उनके घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश हुई। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उन्होंने क्या किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। और जो संदूक था वो बहता हुआ जो है फ़िरौन के महल के पास आ पहुंचा। और फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, उसने संदूक निकाला तो उसमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चा था। तो उन्होंने खुश होकर इसको अपनी गोद में ले लिया और इसकी परवरिश शुरू कर दी। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जो है वो फ़िरौन के महल में हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बनी इसराइल की ज़िल्लत और ग़ुलामी और ज़िल्लत पर इनका दिल कुढ़ता और खून खोल उठता। यानी कि जब उन पर जुल्म किया जाता बनी इसराइल की, यानी कि उनको ग़ुलाम बना के रखा हुआ था, उनकी ज़िल्लत मतलब उनकी की जाती थी, उनको ज़लालत की नज़र से देखा जाता था। तो इस पर क्या होता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनका दिल जो है कुढ़ता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। एक बार मिस्र में किसी के साथ आप अलैहिस्सलाम का झगड़ा हो गया, तो आप मिस्र से मदीन चले गए। और मदीन में आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई। एक अरसा मदीन में रहने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र रवाना हुए, तो वापसी के सफ़र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया। तर्जुमा: ए मूसा, तुम फ़िरौन के पास जाओ, वो बड़ा सरकश हो रहा है, और इससे कहो, क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जाए? इस मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़ात अता फ़रमाए। इनमें से एक आसा यानी कि लाठी
और दूसरा जो है यद बैज़ा यानी कि हाथ में रोशनी का था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा ज़मीन पर डालते तो वो अज़दा बन जाता यानी कि बहुत बड़ा सांप बन जाता, और जब वो अपना दायां हाथ गिरेबान में डालते तो और निकालते तो वो नूर से चमकने लगता। यानी कि अपना जब दायां हाथ जो है अपने गिरेबान में डाल कर निकालते तो वो नूर से चमकने लगता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको वो मोजज़ा अता फरमाया था, इसलिए वो अल्लाह के हुक्म से चमकने लगता। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करते हुए हुक्म दिया कि सबसे पहले फ़िरौन को दावत हक़ दें। फ़िरौन एक ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान को दावत हक़ देना आसान काम नहीं था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। तर्जुमा, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, इससे मेरी कुव्वत मजबूत फरमा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और अपने आने की वजह बताई और फरमाया, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन अन अरसिल मआना बनी इसराइला। तर्जुमा, हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दो बातों की दावत दी, एक ये कि एक अल्लाह की बंदगी करो और दूसरी बनी इसराइल को अपने जुल्म सितम से आज़ाद कर दो। फ़िरौन जैसा मगरूर इंसान इन बातों को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। फ़िरौन ने आप अलैहिस्सलाम की दावत को जुटलाया, अपनी खुदाई और अपने रब होने का रौब जताया। इस मूसा अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ सवालात किए जिनके आप अलैहिस्सलाम ने दलाइल के साथ जवाब दिए। फ़िरौन दलाइल में नाकाम हुआ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों मोजज़ात दिखाए तो फ़िरौन ने दरबारियों से कहा कि ये बड़ा जादूगर है जो जादूगरी से मेरा मुल्क छीनना चाहता है। फ़िरौन ने अपने दरबारियों के मशवरे से मिस्र के तमाम जादूगरों को बुलाया और इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने को कहा। जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ फेंकी जो जादू के असर से सांप बन गईं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका जो इन तमाम सांपों को निकल गया यानी कि उनको खा गया। जादूगर जो जादू का फ़न जानते थे वो समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि इसकी हकीकत कुछ और है, इसलिए वो ईमान ले आए और अल्लाह ताला ने इनके ईमान लाने को कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया कि तर्जुमा, बस जादूगर सजदा में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए, यानी कि ले आए या लाए। ठीक है। फ़िरौन की तरफ से जान से मार देने की धमकियों के बावजूद तमाम जादूगरों ने अल्लाह ताला का दीन नहीं छोड़ा, यानी कि फ़िरौन ने उनको बहुत ज़्यादा धमकियां दी लेकिन उन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने मोमिन साथियों को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। फ़िरौन को इस बात का पता चला तो इसने अपने लश्कर के साथ इनका पीछा किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी बहर अहमर के किनारे पहुँचे तो फ़िरौन ने भी अपने इस लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गया, यानी कि जो फ़िरौन था वो भी इनका पीछा करते हुए उसके यानी कि बहर अहमर के किनारे तक पहुँच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की कौम समुद्र और फ़िरौन के दरमियान फंस गई और अब आगे समुद्र था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। यानी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहर अहमर के अंदर गए तो वहाँ क्या हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो समुद्र और फ़िरौन के दरमियान, यानी कि एक तरफ समुद्र था तो दूसरी तरफ जो था वो फ़िरौन था। वो आप अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी जो कौम थी वो समंदर के बीच में थी। तो अब क्या करते हैं, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त था, तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरह मुश्किल से निकाला। फ़िरौन के दरमियान फंस गई। अब आगे जो है समुंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। अल्लाह ताला ने ऐसे मुश्किल वक्त में मदद की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा समंदर में मारें। आप अलैहिस्सलाम ने आसा मारा तो अल्लाह के हुक्म से समुंदर में रास्ता बन गया।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर समुद्र से गुजर गए, फ़िरौन भी इस लश्कर समेत समुद्र में उतर पड़ा ताकि इस खुश्क रास्ते में समुद्र पार करे, मगर अल्लाह के हुक्म से समुद्र का पानी आपस में मिल गया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन फ़िरौन को अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाह ने नसीहत और इबरत के लिए फ़िरौन की लाश को समंदर से बाहर निकाल फेंका और इसे क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया। बनी इसराइल सलामती और अमन से अपने इलाके में पहुंच गए और अमन व अमान से रहने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हक़ और सच की राह अपनाने से ना सिर्फ़ अल्लाह ताला खुश होता है बल्कि इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। यानी कि मूसा ने क्या किया था कि खुदाई का दावा किया था कि अपने आप को खुदा मानता था, तो उन्होंने अपने आप को क़यामत तक के लिए कहा था कि मुझे तो कोई भी, ना तो मुझे मौत आ सकती है, ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। जबकि अल्लाह ताला को अपने बराबर जो है, अपने शराकत जो है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात में कोई शरीक हो, तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल नापसंद है। तो उन्होंने जो है बिल्कुल इसी तरह किया कि वो अल्लाह ताला के शरीक बन गए थे, अपने आप को मतलब खुदा समझ बैठे थे और अपनी मर्ज़ी से जो चाहते थे वो करवा लेते थे। तो अल्लाह ताला को ये बातें जो है सख्त नागवार गुजरी थी। तो अल्लाह ताला ने देखें उसको किस तरह से जो है इबरत का निशान बना दिया। क़यामत तक के लिए हमारे लिए वो इबरत बन गए हैं कि उनको, यानी कि ना तो समुंदर ने कबूल किया, ना तो ज़मीन ने कबूल किया कि ना उनको दफन कर सके, ना उसको समुंदर में गर्क किया, बल्कि आज तक फिर उनकी जो लाश है वो अजायब घर में है। उसकी जो डेड बॉडी को अजायब घर में रखा हुआ है, उसके ऊपर मसाले लगाकर उसको, मतलब डेड बॉडी को जो है एक सर्द खाने में रखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि ना तो उनको ज़मीन ने कबूल किया, ना उसको पानी ने कबूल किया, समंदर ने कबूल किया। तो वो जो है क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए एक इबरत का निशान है कि सब लोग जो है इससे इबरत पकड़े कि अल्लाह ताला जो है सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ को निस्त नबूद कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला के दीन को निस्त नबूद करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको ख़ुद निस्त नबूद कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक सीखें कि अगर हम सच की राह अपनाएंगे, हक़ की राह अपनाएंगे तो अल्लाह ताला इससे खुश होगा, हम दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे और इस तरह जो है दुनिया आखिरत में फलाह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला को वहदहुल ला शरीक मानना, यह हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है, कामयाबी की ज़मानत है। ठीक है, ये थी इसकी रीडिंग। आगे हम इसका करेंगे कॉपी वर्क और बुक वर्क। तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।